प्रदेश समेत पूरे देश में नीट एग्जाम के रिजल्ट का छात्र विरोध कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में भोपाल में भी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने ज्योति टॉकीज से सामने जोरदार प्रदर्शन किया और एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि नीट के परिणामों को रद्द किया गया है, रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर जो छात्र हैं वो कई जगहों पे सड़क पर उतरे हैं। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के ज्योति टॉकीज पर खड़ी हूँ, जहाँ परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था, लेकिन उन्हीं बच्चों को जो है फैसला उनके हित में रहा जो कोर्ट तक पहुंचे थे। बाकी बच्चे कोर्ट नहीं पहुंच पाए, तो उनकी मांग क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है आप लोगों को? हमारी मांग है कि रीनीट होना चाहिए। हमने ओएमआर से कुछ और मार्क्स एक्सपेक्टेड किए थे, लेकिन रिजल्ट कुछ और आ रहा है। इस बार कुछ गजब का ही स्कैम कर दिया उनने, और हम नहीं जानते कि ये कब से चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया। हम कैसे कह दें कि आपने 1600 को दिए? आपने 10,000 को दिए हो, 20,000 को दिए हो, केवल वो 1600 बच्चे पेपर देंगे? क्या उनने क्लेम किया इसलिए उन्हें पेपर दिलवाएंगे? क्या हमें पता होता तो हम भी क्लेम करते, हम भी ग्रेस मार्क्स के लिए क्लेम कर देते। लेकिन अब वो चाह रहे हैं केवल 1600 बच्चे थे, उससे रैंक में क्या फर्क पड़ेगा? रैंक तो लाख इस बार गिर गई है ना। तो उस चक्कर में हम चाहते हैं कि सभी लोगों का रीनीट होना चाहिए, फिर से रिजल्ट आना चाहिए, पेपर होना चाहिए, फिर से रिजल्ट आना चाहिए। कुछ बच्चों का ये कहना, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें 1500 कुछ बच्चों को फिर से एग्जाम देने के लिए कहा गया है, तो अब उसमें सहमति नहीं बन रही। 1563 लोगों को अगर फिर से एग्जाम कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं एनटीए की गलती तो एक्सपोज हो रही है ना उससे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक की खबरें कई जगह हैं, लोकल अथॉरिटीज से कंप्लेन भी की गई है, तो उस पर एनटीए क्या कहेगा? और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं तो उसका बेस क्या है, कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाए। जैसे एक सेंटर है हरियाणा का, वहाँ से 6 टॉपर एक ही सेंटर से निकले, इन पर एनटीए क्या बोल रहा है? ये सब चीज़ों के जवाब चाहिए हम लोगों को। और उसके साथ साथ क्या है कि एनटीए क्या क्या गलती किया है, कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ है, हर चीज़ की सरकार से हमारी डिमांड है कि एक एसआईटी गठित हो और इस चीज़ की पूरी जाँच हो। और क्या क्या मामला है, केवल 1500 बच्चों को फिर से पेपर कराने से थोड़ी ना मामला दब जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हर जगह हुई है, कई जगह पेपर लीक की भी खबरें हुई हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हमको। क्लैरिफिकेशन चाहिए। कहीं यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि रीनीट हो तो सभी के लिए हो, या फिर सबका रिजल्ट एक बार फिर से रीचेकिंग हो अच्छे से, क्योंकि ये जो 1567 बच्चों का एग्ज़ाम रीनीट हो रहा है तो ये फिर हमारे साथ गलत होगा कि सिर्फ उन्हीं का हो रहा है। हम लोग नहीं, मतलब और भी बच्चे हैं जिनका मतलब रिजल्ट में है इशू, मतलब उनका भी होना चाहिए। सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। आप लोगों के साथ अन्याय हो? यस मैम, बहुत ज़्यादा ही अन्याय हो रहा है। हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है एक तरह से। तरीके से भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप एनटीए पर लगाया जा रहा है। आप देखेंगे किस तरह से बच्चे यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए को साफ तौर पर जो है भ्रष्टाचार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 1500 कुछ बच्चों का एग्जाम दोबारा क्यों कराया जा रहा है। सारे ही बच्चों का एग्जाम दोबारा कराना चाहिए ताकि सबके साथ न्याय हो सके। कैमरामैन रेहान के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल।